हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन आई लव यू के पार्ट 5 है। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो फाइनली 4 साल बाद जहान से मिल पाया था रनिंग क्लब के रियूनियन पार्टी में, और उसे पता चल गया था जहान और डेरिन जब दोनों साथ हैं। अब आगे की स्टोरी। अब सारे दोस्त डेयर एंड डेयर खेलने लगते हैं। प्रेसिडेंट जहान को डेयर देते हुए कहता है, शाहजहान मैं तुम्हें डेयर दे रहा हूँ, तुम डेरिन के लैब पर बैठते हुए 1 मिनट तक उसे किस करने वाले हो। इबो तो ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, मैं इस बात पर एग्री नहीं हूँ। ये तो सबको दिखाई दे रहा है कि वो दोनों साथ है, तो इसमें इसमें डेयर देने वाली कौन सी बात है। तो एक लड़का कहता है, ठीक है, तो फिर तुम एक चीज़ प्रेसिडेंट के साथ करने वाले हो। डेरिन इबो जैसे ही बात सुनते हैं दोनों एक साथ चिल्लाते हुए कहता है, नहीं। वहाँ का हालत पूरी तरह ऑकवर्डनेस हो गया था। अब सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जॉन सिचुएशन को हैंडल करते हुए कहता है, ठीक है, मैं इसे फॉरफिट करता हूँ। ये कहकर वो ड्रिंक करने लगता है। ड्रिंक के वजह से वो बहुत ज़्यादा नशे में चला जाता है, जो नशे में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। डेरेन उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है, जान तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। जान भी डेरेन के फेस पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, और तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम। इबो जो ये सब लबी डबी देखकर वो अपने आँखों को रोल करते हुए मन में कहता है, जान मैं तुम्हें ज़रूर वापस पा लूँगा, तुम बस मेरे हो। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट कहता है, जान मैं तुम्हें डेयर देती हूँ, तुम सभी को किस करो। फिर प्रेसिडेंट पहले अपने चीक्स पर फिंगर करते हुए वो उसे पहले उसे किस करने के लिए कहता है। डेरियन कहता है, हे तुम सब मुझे डेयर कर रहे हो, तुम मुझे टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जॉन डेरियन को रोकते हुए उसके लिप्स पर पहले किस करता है और सभी के पास जाकर सभी के चीक्स पर किस करने लगता है। लास्ट में इबो का बारी था। अब जॉन अपनी आंखों को क्लोज करते हुए इबो के चीक्स के पास अपने लिप्स की तरह ले जाता है, मगर इबो सडनली अपने लिप्स को जहान के लिप्स में टच कर लेता है और उसके लिप्स को शक करने लगता है। जहान तो शक के वजह से बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी तरफ देखने लगता है। इबो जो स्मिक कर रहा था। जहान क्विकली सबकी तरफ देखने लगता है। लकीली जो उन लोगों की तरफ कोई भी नहीं देख रहा था, बस डेरेनी आंखें जो उन दोनों पर ही टिकी थी। जॉन इस सब से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और वो क्विकली जाकर डेरेन के पास बैठ जाता है। अब सभी इबो की तरफ देखने लगते हैं, कहते हैं, इबो अब तुम्हारी बारी, तुम अब किसी को डेयर करना चाहते हो। इबो कहता है, ऑफ कोर्स मैं अपने बेस्ट फ्रेंड शाहजहान को ही करूँगा, जिससे मैं इतने सालों बाद मिला हूँ। जहान तो अपनी नजरें चुराने लगता है। डेरेन उसके आर्म को पकड़ते हुए कहता है, डोंट वरी, तुम जा सकते हो। अगर तुम रियली में ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो इस सबको रिजेक्ट कर लो और हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। जहान डेरियन की बातें सुनकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। उसे इस सब में कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो बस इतना घबरा रहा था कि कहीं डेरियन अपसेट ना हो जाए। वो खड़े होकर डेरियन के लिप्स पर किस करते हुए इबो के पास जाकर बैठ जाता है। इबो जहान के लेग के ऊपर आ जाता है। इस पर इसका पग था। इबो जहान को कंटिन्यूसली देखने लगता है। वो दोनों की नज़रें बहुत ज़्यादा करीब थे। एक सेकंड के लिए तो जहान बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। वो बस डेरियन की तरफ देख रहा था। डेरियन जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जहान और इबो की आई कांटेक्ट होता है। वो दोनों एक दूसरे में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि वो भूल ही गए थे कि आसपास कितने सारे दोस्त हैं। बस उन्हें एहसास होता है कि वो एक ही कमरे में वो दोनों ही हैं बस। इबो टूटते हुए वॉइस में कहता है, जान। इबो के वॉइस में बहुत ज़्यादा सैड और प्यार भरा हुआ था। जान तो पूरी तरह फ्लिंच हो जाता है। इबो जान के ईयर के पास जाकर विस्पर करते हुए कहता है, जान मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। जान तो इबो की सेड्यूटिव वॉइस सुनकर वो पूरी तरह ब्लश करने लगता है। वो डेरेन की तरफ देखता है। डेरेन जो कामली उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। जान जेंटली इबो को पुश करते हुए
डेरियन के पास जाकर बैठ जाता है। जहान का हार्ट बीट जो अभी भी क्रेजली बीट कर रहा था। इबो तो अपनी पोजीशन पर आ जाता है और वो अपनी दिल की धड़कनों को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा था। अब एक राउंड के बाद अब डेरियन की बारी थी तो प्रेसिडेंट कहता है, डेरियन मैं तुम्हें डेयर करता हूँ कि तुम घर पर जहान को किस तरह किस करते हो। जहान तो ये बात सुनकर पूरी तरह ब्लश करने लगता है। डेरियन जो जहान की तरफ देख रहा था उसे परमिशन मांग रहा था। जहान भी उसे नोट कर देता है। डेरियन जहान को अपने लैब पर बैठा देता है जैसे वो जहान को कैरी करके आया हुआ था। तो एक लड़का कहता है, ये क्या है? क्या तुम घर पर भी ऐसे ही उसे अपने लैब पर बैठाते हो? डेरियन उन लोगों के सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता। वो जहान के लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे किस करने लगता है। ईबो तो जेलस की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने 4 साल पहले ऐसा क्यों किया था। वो तो बस अब डेरियन को पॉन्स करना चाहता था क्योंकि उसने जहान को उस पर किडनैप कर लिया था। अब ऐसा नहीं होता तो ईबो और जहान दोनों साथ में होते। ईबो अपने मुट्ठियों को टाइटली पकड़ लेता है। वो बस पेशेंसली इस सब को देख रहा था क्योंकि वो जहान को डराना नहीं चाहता था। अब प्रेसिडेंट जहान को डेयर देते हुए कहता है, जहान अब तुम्हारी बारी। मैं तुम्हें डेयर देता हूँ कि तुम डेरियन को 1 मिनट तक हट किस करोगे। जहान भी डेरियन के चीज़ को कॉप करते हुए अपनी तरफ लेकर उसे शक करने लगता है। डेरियन भी सडनली उसे किस बैक करने लगता है। हिप्पो तो जेलियस की वजह से अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता है। अब वो डेरियन को मारना चाहता था। अब वो उस बात पर रिग्रेट करने लगता है। वो उस स्टूपिड लड़की की बातों पर क्यों आ गया था? उसका नाम क्या है? मैं उसकी बातें सुनकर क्यों ये सब कुछ किया था जिसकी वजह से जहान आज उसके गोद में बैठकर उसे किस कर रहा है। उस स्टूपिड चीज़ों की वजह से इबो और जहान का रिलेशन जो पूरी तरह खराब हो गया था। इबो तो इस बात पर रिग्रेट कर रहा था कि वो जहान को कोई भी एक्सप्लेन नहीं दे रहा है, उसे क्लियरली कुछ भी नहीं कह रहा है। वो उसे कहना चाहता था कि वो सब कुछ फेक था। जहान जो सब कुछ देखा था वो सब कुछ मिसअंडरस्टैंड था। वो जहान के अलावा किसी को भी किस नहीं करना चाहता था। वो जो सब कुछ देख रहा था वो सब कुछ बस आग था। और जो उसने उसके घर के बाहर भी देखा वो सब कुछ उसके पापा ने किया था। यहाँ तक कि ये फैंसी भी जिससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करता है। वो बस अपने डैड के एगेंस्ट नहीं जा सकता। अब प्रेसिडेंट इबो की तरफ देखते हुए कहता है, इबो अब तुम्हारा टर्न। मैं तुम्हें डेयर करता हूँ। अब तुम मेकआउट के लिए तुम किसी को भी उस रूम के अंदर ले जा सकते हो। एक लड़की तो शर्माते हुए इबो के पास आकर बैठ जाता है। जहान के दिल में तो थोड़ा सा दर्द होने लगता है। इबो सडनली वहाँ से उठ जाता है और उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं बस जहान के साथ ही कंफर्टेबल होता हूँ। ये कहकर वो जहान के रिस्ट को पकड़कर अपने लैब पर ले आ देता है जो डेरियन के लैब पर बैठा हुआ था। डेरियन स्मेक करते हुए जहान को अपने पास खींचते हुए कहता है, सॉरी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, उसकी भी कोई लिमिट है, उसे तुम लोग इस तरह डेयर नहीं कर सकते। और ईबो की तरफ देखते हुए कहता है, ईबो मैं तुम्हें डेयर दे रहा हूँ, तुम उस नंबर पर कॉल करो जिस नंबर पर तुम पहले बहुत ज़्यादा कॉल किया करते थे और उस नंबर पर कॉल करते हुए पिज़्ज़ा ऑर्डर करो। ईबो साय करता है। जब वो देखता है जहान भी उसे उस नंबर पर कॉल करने के लिए कहता है तो ईबो उस नंबर पर कॉल करने लगता है। दूसरी तरफ से कोई कॉल उठाते हुए कहता है, ये आखिरी बार है, यहाँ पर कोई जान या फिर शाहजहान नहीं रहता, तुम दोबारा यहाँ पर कॉल मत करना। मैं आश्चर्य होता हूँ कि तुम अपने फ़ोन बिल को कैसे हैंडल करते हो। अब उस रूम में पूरी तरह साइलेंट हो जाता है। ईबो कहता है, मैं कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड अपना नंबर ही चेंज कर लेगा। डेरियन जहान की तरफ देखने लगता है। जहान जो अपने लोअर लिप को बाइट कर लिया था। जहान जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करके दूसरे टाउन पर चले गए थे वो उसी समय अपना नंबर को चेंज कर लिया था। ईबो तो जहान को हर वक्त ढूंढ रहा था। उसने कभी उसके नंबर को भूला ही नहीं था।
इबो एक्सक्यूज देते हुए टॉयलेट के अंदर चला जाता है। वो अपने फेस को वॉश कर ही रहा था कि कोई कहता है, तुमने उसे चीट क्यों किया था। इबो उस साउंड की तरफ देखता है जो डेरियन अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। इबो तो कुछ देर के लिए अपने मन में सोचता है, वो यहाँ पर अकेला है, मेरे पास चांस है, मैं उसे यहीं पर ही पंच मारूं। वो फिर से अपने सर को हिलाते हुए कहता है, मैंने नहीं किया था, वो सब कुछ मिसअंडरस्टैंड था। डेरियन इबो को याद दिलाते हुए कहता है, तुमने स्कूल के सभी के सामने उस लड़की को क्यों किया था, यहाँ तक कि हमने देखा था कि तुमने अपने घर के सामने ही एक लड़की को किस कर रहे थे। इबो कहता है, नहीं, मैंने नहीं किया था, उसने मुझे किस किया था और मुझे लगा था वो सब कुछ आग था। बहुत सारी बातें याद करते हुए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। इबो स्मेक करते हुए कहता है, मेरे लिए वरीड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी फिक्र करो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर कुछ देर जाने के बाद फिर से टर्न करते हुए बड़ी ज़ोर से कहता है, क्योंकि मैं तुमसे जान को ज़रूर छीन लूँगा। अब डेरियन जान के पास आ जाता है और जान को घर जाने के लिए कहता है, मगर जान अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं, और एक शॉट। ये कहकर वो फिर से ड्रिंक करने लगता है। डेरियन जान को रोकने लगता है, मगर जान पाउट बनाते हुए डेरियन को मना ही लेता है। इबो भी जेलस की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। जान जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था वो इबो के आर्म पर ही बड़ी जोर से बाइट करने लगता है। जहाँ इबो चिल्लाते हुए जान की तरफ देखते हुए कहता है, जान तुम ये क्या कर रहे हो। जान फाइनली इबो को छोड़ देता है। डेरियन जान को अपने करीब खींच लेता है और उसे गले लगाते हुए इबो की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी। उसकी हैबिट है, जैसे ही वो ड्रंक हो जाता है वो किसी को न किसी को बाइट कर ही लेता है और वो अपने नेक की तरफ देखता है। इबो उसके नेक में देख लेता है जो जहाँ पर बाइट मार्क था। इबो तो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। वो तो चाहता था यहीं पर ही वो जान का किडनैप कर ले, मगर वो अपने आप को रोकता है। अब डेरियन जान को कैरी करते हुए कहता है, अब हमें जाना चाहिए। ये कहकर वो सभी को बाय करके वहाँ से जाने लगता है। इबो अपने मन में सोचता है कि उन लोगों को फॉलो करने के लिए कि वो लोग कहाँ पर रहते हैं। ये कहकर वो लोगों का फॉलो करने लगता है। अब होटल के बाहर वो दोनों कैब का इंतज़ार कर रहे थे। जान जो डेरियन को किस करना चाहता था। डेरियन जान को रोकते हुए कहता है, होल्ड ऑन जान, वेट करो, हम घर पहले पहुंच जाए। मगर जान डेरियन के फेस को पकड़ते हुए उसे किस करने लगता है। डेरियन उसे रोकते हुए कहता है, जान पहले घर। इबो जो सब कुछ दूर खड़े होकर देख रहा था वो तो अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता है। घर घर जाकर वो लोग क्या करने वाले हैं। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसी समय कैब आ जाता है और वो दोनों कैब में बैठ जाते हैं। जान तो जो पूरी तरह होश खो चुका था वो डेरियन को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, तालू क्या हम लोग यहीं पर कर सकते हैं। डेरियन उसे विस्पर करते हुए कहता है, जान हमने अगले हफ्ते ही किया था। तो जान पाउट बनाते हुए कहता है, क्यों लोग हमेशा हर अगले दिन पर ये सब कुछ नहीं करते। डेरियन जान को रोकने लगता है और कहता है, जान प्लीज़ स्टॉप, हम लोग घर पर नहीं हैं। और वो टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखने लगता है। जान तो पाउट बनाते हुए कहता है, तालू क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। डेरियन अपने दिल में दर्द होने लगता है क्योंकि वो जान को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो जान के लिप्स को पकड़ते हुए कहता है, ऑफ कोर्स जान, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मुझे जितनी दूर किक करने की कोशिश करोगे मैं हमेशा तुम्हारे पास ही मिलूँगा। जान मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता था। ये कहकर वो डेरियन को किस करने लगता है। डेरियन उसे रोकते हुए टाइटली गले लगा लेता है। टैक्सी ड्राइवर को भी गे से कोई भी डिस्कस फील नहीं कर रहा था क्योंकि वो खुद ही गे था, मगर वो सिंगल था। डेरियन थोड़ा सा रिलीफ फील करता है।
अब जान डेरियन के ड्रेस के अंदर भी अपना हाथ लेने लगता है। डेरियन उसे रोकते हुए कहता है, जान अब थोड़ा सा। जान डेरियन को पकड़कर किस करने लगता है। डेरियन भी जान से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि जान ने ईबो को किक करके उसे उसके दिल में जगह दिया था। जान के दिल में वो अपने लिए बड़ी सी जगह सक्सेसफुली बना ही लिया था। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।